नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से मिंजर मेले का किया समापन। चंबा के लिए मुख्यमंत्री ने 120 करोड़ 44 लाख रुपए की विकासात्मक परियोजना की समर्पित। चंबा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन होगा स्थापित। मुख्यमंत्री ने कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां प्रदान करने की घोषणा। और अब समाचार विस्तार से। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला से वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर 120 करोड़ 44 लाख रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष श्री कुलदीप सिंह पठानिया भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित थे। मुख्यमंत्री ने मिंजर मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण वह व्यक्तिगत रूप से मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल नहीं हो पाए। उन्होंने मिंजर मेले के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र के लोगों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की। मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि यह स्टेशन ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी क्षेत्र में प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी हरित पहल का निर्माण नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC द्वारा 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा और अगस्त 2025 तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। मुख्यमंत्री ने कहा कि यह परियोजना NHPC चमेरा 3 पावर स्टेशन के निकट स्थापित की जाएगी और ऊर्जा आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए इसे 300 किलोवाट ग्रिड के सौर ऊर्जा संयंत्र से जोड़ा जाएगा। यह संयंत्र प्रतिदिन 20 किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादित करेगा और ग्रीन हाइड्रोजन बस में भरने के लिए 450 बार या इससे अधिक के दबाव से संग्रहित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बस सुविधा के लिए एक हाइड्रोजन डिस्पेंसर यूनिट भी स्थापित की जाएगी। उन्होंने कहा कि इस नवीन पहल के माध्यम से क्षेत्र में पहली बार ग्रीन हाइड्रोजन बसों की शुरुआत की जाएगी और प्रदेश सरकार की इस नवोन्मेषी पहल से भारत के दुर्गम क्षेत्रों में ग्रीन हाइड्रोजन के प्रति जागरूकता फैलाने में सहायता मिलेगी। इस संदर्भ में NHPC ने चंबा के लिए एक ग्रीन हाइड्रोजन बस खरीदने के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू कर ली है ताकि पायलट परियोजना के शुरू होने पर इसकी उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। इस परियोजना के शुरू होने से चंबा जिला में राजस्व और रोजगार सृजन के अवसर पैदा होंगे। प्रदेश के आर्थिक विकास में योगदान सुनिश्चित होगा। हिमाचल प्रदेश को हरित ऊर्जा राज्य के रूप में 31 मार्च 2026 तक स्थापित करने के लक्ष्य की पूर्ति के लिए वर्तमान प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा विकल्पों का समुचित दोहन सुनिश्चित कर रही है और हरित ऊर्जा उद्योगों को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने आज चंबा के लिए 120 करोड़ 44 लाख रुपए की विभिन्न विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण किए और आधारशिला रखी। उन्होंने चंबा में 35 करोड़ 38 लाख रुपए की लागत से निर्मित होने वाले मिनी सचिवालय भवन और पुलिस मैदान चंबा में 11 करोड़ 12 लाख रुपए से निर्मित होने वाले इंडोर स्टेडियम का शिलान्यास किया। उन्होंने 4 करोड़ 64 लाख रुपए की लागत से बहुउद्देशीय हॉल और डाइट सरू पुस्तकालय की आधारशिला रखी। मुख्यमंत्री ने पंडित जवाहरलाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल चंबा में 10 करोड़ 38 लाख रुपए से नवनिर्मित ट्रॉमा केयर सेंटर और 20 करोड़ 58 लाख रुपए से निर्मित विद्युत उपकेंद्र का लोकार्पण किया। इसके अतिरिक्त उन्होंने राजकीय डिग्री कॉलेज चंबा में 11 करोड़ 57 लाख रुपए से निर्मित PG ब्लॉक, तीसा में 1 करोड़ 68 लाख रुपए से निर्मित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भागीगढ़ और तीसा के भंजराड़ू में 6 करोड़ 11 लाख रुपए से निर्मित बस अड्डे का लोकार्पण भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि चंबा हेलीपोर्ट का शीघ्र ही शिलान्यास किया जाएगा और यहां उड़ानों के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी। उन्होंने कहा कि चंबा चुवाड़ी जोत सुरंग निर्माण की कंसल्टेंसी के लिए 4 करोड़ रुपए उपलब्ध करवाए गए हैं। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार चंबा जिला की सभी विकासात्मक आवश्यकताओं को पूरा करेगी। उन्होंने कहा कि चंबा चिकित्सा महाविद्यालय के लिए 165 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं और इसके भवन का निर्माण कार्य शीघ्र ही पूर्ण कर लिया जाएगा। इस महाविद्यालय के लिए पूर्ण स्टाफ भी उपलब्ध करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश को आत्मनिर्भर और समृद्ध राज्य बनाने की दिशा में नीति निर्धारण किया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा, मौसम की खराबी था, हम चंबा के मिंजर के इस समारोह में सम्मिलित नहीं हो सके, उसका हमें खेद है, अफसोस है। लेकिन मैं आज आपके बीच में चंबा वासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद भी देना चाहूँगा
कि मिंजर का समापन है और हमारे क्षेत्रीय विधायक को भगवान के द्वारा मिंजर के समापन का आशीर्वाद प्राप्त हुआ है। चंबा को हम विकास की दृष्टि से देखते हैं और मेरी समय समय पर माननीय अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानिया जी से चंबा के सभी विधानसभा क्षेत्रों के मामले में चर्चा होती रहती है। मेरा मानना है कि पिछले 18 महीने में अगर कहीं भी कोई कमी नहीं रही तो वो कोई डिस्ट्रिक्ट अगर कोई है तो वो चंबा डिस्ट्रिक्ट है, और इसका मुख्य श्रेय मैं माननीय कुलदीप सिंह पठानिया जी को देता हूँ। चाहे वो कोई भी क्षेत्र रहा है, चाहे भरमौर का क्षेत्र रहा है, चाहे वो भटियात का क्षेत्र रहा है, चाहे वो डलहौजी का क्षेत्र रहा है। ये जो पार्किंग का आज जिसका कि हमने शिलान्यास किया है, ये तकरीबन 25 साल से इसका समाधान नहीं हो पा रहा था। 5 करोड़ का प्रावधान किया है और इसमें अभी और पैसा चाहिए। मैंने कहा है, अधिकारियों को निर्देश भी दिए हैं और कहा है कि ये 18 महीने में बनकर तैयार होनी चाहिए। इस प्रोजेक्ट में पैसे की कमी कोई नहीं रहेगी। मेडिकल कॉलेज जो चंबा का है वो हमारी प्रायोरिटीज है। हमने तकरीबन 165 करोड़ रुपया इसकी कंप्लीशन के लिए इन 18 महीने में आपको उपलब्ध करवाया है। अगले 1 वर्ष के भीतर चंबा मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग कंप्लीशन के बाद जो टेक्नोलॉजी बेस्ड हमने मेडिकल साइंस में आगे बढ़ना है और जो हमें स्टाफ की कमी है उसको पूरा करना है। उसके बारे में मैं विस्तृत चर्चा करने के बाद इसमें 1 साल के भीतर हमारी ये प्रयास रहेगा कि डॉक्टरों की नियुक्ति, पैरामेडिकल स्टाफ की नियुक्ति, स्टाफ नर्सों की नियुक्ति भी इसमें तुरंत प्रभाव से कर दी जाए। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज शिमला में प्रदेश में कैंसर से ग्रस्त मरीजों को मुफ्त दवाइयां प्रदान करने की घोषणा की। उनका इलाज भी पूरी तरह से निःशुल्क किया जाएगा। उन्होंने स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम की पहली बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। हिमाचल प्रदेश कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। यह चिंता का विषय है तथा इसी के दृष्टिगत कैंसर के मरीजों को राहत प्रदान करने के लिए यह क्रांतिकारी निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि यह सुविधा विभिन्न सरकारी अस्पतालों में प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को उनके उपचार के लिए 42 दवाइयां मुफ्त प्रदान करेगी। इन दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। इन दवाइयों में कैंसर उपचार के लिए प्रयुक्त होने वाला ट्रास्टुजुम्ब टीका भी शामिल है, जिसकी कीमत लगभग 40,000 रुपए होती है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को इलाज के लिए वर्ष में ऐसे 18 टीकों की आवश्यकता होती है। इस टीके को उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक मरीज पर प्रदेश सरकार लगभग 7 लाख रुपए व्यय करेगी। ये दवाइयां सरकारी अस्पतालों में लोगों के घर द्वार के समीप उपलब्ध करवाई जाएंगी। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कैंसर उपचार सुविधाओं को सुदृढ़ करने के लिए 300 करोड़ रुपए भी स्वीकृत किए। इसके तहत 75 करोड़ रुपए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस कैंसर केयर हमीरपुर को आधारभूत संरचना, 75 करोड़ रुपए चमियाना शिमला में बोन मैरो ट्रांसप्लांट की सुविधा तथा 150 करोड़ रुपए सेंटर ऑफ एक्सीलेंस हमीरपुर में विश्व स्तरीय कैंसर उपचार उपकरण उपलब्ध करवाने के लिए प्रदान किए जाएंगे। प्रदेश सरकार जन कल्याण को सर्वोच्च अधिमान दे रही है और बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करना इसका महत्वपूर्ण हिस्सा है। प्रदेश सरकार कैंसर डे केयर सेंटर चरणबद्ध तरीके से स्थापित कर रही है। प्रथम चरण में 13 अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर स्थापित किए गए हैं। इसके दूसरे चरण में 27 हाई लोड सिविल अस्पतालों और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में यह सेंटर स्थापित होंगे और तीसरे चरण में 28 संस्थानों में डे केयर सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कैंसर डे केयर केंद्रों में पैलिएटिव केयर यूनिट भी स्थापित किए जाएंगे। प्रदेश सरकार द्वारा हमीरपुर में स्थापित किए जाने वाले कैंसर केयर सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में विश्व स्तरीय तकनीक का उपयोग किया जाएगा। यहाँ न्यूक्लियर मेडिसिन का विशेष विभाग स्थापित किया जाएगा, जिसमें बड़ी क्षमता की न्यूक्लियर लैब और साइक्लोट्रॉन भी उपलब्ध करवाया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि अटल सुपर स्पेशलिटी संस्थान चमियाना में बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन की सुविधा भी आरंभ की जाएगी।
उन्होंने कहा कि राज्य में जनसंख्या आधारित कैंसर रजिस्ट्री आरंभ की जाएगी। इसके तहत कैंसर के मामलों व संख्या का अध्ययन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि लोगों में कैंसर के मामलों की स्क्रीनिंग के लिए एक जिला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें @DPRHP और सीएमओ हिमाचल, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल और सीएमओ हिमाचल। विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।